여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 아이와이프 시작된 지 20년이 지났습니다. आईवीएफ को शुरू होकर 20 साल हो चुके हैं। 지난 20년 동안 금방 며칠 지나가 버렸어요. पिछले 20 साल ऐसे बीत गए जैसे मानो कुछ ही दिन बीते हो, 제가 늙는 줄도 모르고 늙었습니다. और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं बूढ़ा हो गया। 함께 있는 시간 너무너무 행복했고 आप लोगों के साथ जो समय मैंने बिताया बहुत खुशी भरा था। 지금 여러분 마음의 얼굴이 정말 우리 마음을 기쁘고 행복하게 आपके मन और आपके चेहरे की चमक ने हमारे मन को बहुत ही खुश कर दिया है। 한 것은 성경 말씀부터 시작돼요. इन सारी चीजों की शुरुआत बाइबल के वचन से हुई है। 5장에 있는 말씀을 읽겠습니다. आज हम यूहन्ना के 5 अध्याय में से पढ़ेंगे। 9절 सा이에 있는 말씀을 읽겠습니다. 1 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라는 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। 그 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되밀라. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। 거기 38년 된 병자가 있더라. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이러시되 내가 나았거냐 하느냐. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 병자가 대답해 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 그러나 내 자리를 들고 걸어가라 하니라. यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था। 여기까지 읽었습니다. हमने 9 वचन तक पढ़ा। 제가 며칠 전에 잠깐 차 안에 기한이 있어 쉬고 있는데 कुछ दिनों पहले मैं मेरी गाड़ी में थोड़ा आराम कर रहा था। 외국인들이 한국 대중가요 부른 노래 그 15곡 영상을 더 제게 보여줘. तो हमारे भाइयों ने कुछ ऐसे 15 लोगों की वीडियो दिखाए जो विदेशी लोग थे लेकिन कोरियन गाना, मशहूर कोरियन गाने गा रहे थे। 깜짝 놀랐습니다. मैं आश्चर्यचकित हो गया। 발음이 약간 어색하긴 해도 थोड़ा उनका उच्चारण भले इतना अच्छा नहीं था, 와이프 학생들이 한국어 노래자랑 했는데 너무너무 잘 불렀어요. लेकिन हमारे आईवीएफ के विद्यार्थियों ने कोरियन गाने गाने का कंपटीशन किया और बहुत अच्छे से गा रहे थे। 한국어를 구상하는 것보다도 मतलब पूरी तरह से परफेक्टली कोरियन में गाने के बजाय, 하는 그게 너무 매력적이고 아름다워 좋았어요. मतलब थोड़े से खराब कोरियन भाषा में जैसे गा रहे थे ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। 우리 IYF를 이제 한국에 처음에 시작을 했는데 हमने कोरिया में पहली बार आईवीएफ की शुरुआत की। 한국인들만 위한 건 아니죠. निश्चित ही आईवीएफ सिर्फ कोरियन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, 20년째 우리가 캠프를 온라인으로 하고 있는데 तो ये अभी 20वां साल है कि हम ऑनलाइन पर ये कैंप कर रहे हैं। 많은 분들이 와 축하 메시지도 전해주시고 좋은 강의도 해줘. बहुत सारे लोगों ने आकर संदेश दिए, कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिए, बहुत अच्छे लेक्चर दिए। 저는 목사이기 때문에 성경 이야기 주로 하는데 मैं एक पास्टर हूँ तो इसलिए आमतौर पर बाइबल में से बात करता हूँ। 자체가 우리 마음을 이끄는데 정확히 알기만 하면 अगर बाइबल हमारे मन को कैसे चलाता है ये स्पष्ट रूप से हम जान लेंगे तो 전혀 없는 마음, तो हमारे मन में जो मन पहले कभी नहीं था, 없는 세계 एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी नहीं थी हमें, 마음에 만들어지면서 वो हमारे मन में बनाई जाती है। 도박이나 마약이나 게임에서 벗어나서 तो बहुत सारे जो बच्चे जो है वो जुए से, ड्रग्स से और गेम से बाहर निकलते हैं 사는 거 얼마나 감사한지 모릅니다. और बहुत ही प्रकाशित और आनंदित जीवन जीते। ये बहुत धन्यवादित बात है। 15년이라고 생각이 드는데 मुझे लगता है 1995 साल था। 학생이 그 마약을 하고 건축을 가지고 다니는 학생이 있었습니다. अमेरिका का एक विद्यार्थी था जो ड्रग्स लेता था, बंदूकें लेकर घूमता था। 그걸 받아 그 학생을 한국에 데려와서 6개월 동안 있었는데 उसकी माँ ने विनती की थी, इसलिए उस विद्यार्थी को मैं 6 महीने कोरिया में लाया और मेरे साथ रहा। 안에 전혀 다른 아이로 학생 वो विद्यार्थी 6 महीने में एक बहुत ही अलग ही व्यक्ति में बदल गया। LA로 돌아갔는데 वापस अमेरिका के एलए में जब वो गया, 깜짝 놀랐어요. उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो गए। 마약하기 싫어? तुझे सच में ड्रग्स नहीं लेना पसंद है?
웃기지 마. मजाक मत कर, 지나가나 보자. देखते कितने दिन तो ऐसा टिका रहेगा। 가도 1 महीना हो गया, 가도 2 महीना हो गया, 가도 6 महीने हो गए। 사람들이 깜짝 놀랐어. लोग आश्चर्यचकित हो गए, 하고 전혀 상관없는 사람이 돼. मतलब बिना ड्रग्स के जीने वाला व्यक्ति बन गया वो। 지금은 뭐 사업을 하고 있는 중년이 됐습니다만 अभी तो वो एक मध्यम वयन से बिजनेस करने वाला व्यक्ति बना है। 20 साल बीत चुके हैं ना उस बात को, अभी 한 5년 지났네. लगभग 25 साल बीत चुके हैं। 근데 그 청년이 지금도 통화를 한번 하면 저한테 이런 얘기해요. तो अभी भी जब मैं उससे फोन पर बात करता हूँ कभी कभार कहता है, 그때 너무 행복해. पास्टर तभी मैं बहुत खुश था, 다시 그때로 돌아가고 싶어요. मैं वापस उस समय में लौटना चाहता हूँ। 수가 없어요. उस समय को मैं भूल नहीं सकता। 돌아가고 싶은 말 अक्सर उस समय में लौटने का मन उभरता है पास्टर, 이야기를 해요. ऐसी बातें वो बोलता है। 자주 만나지 못하지만 अक्सर तो मैं मिल नहीं पाता, 너무너무 놀랍습니다. लेकिन जब भी फोन करता हूँ तो उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होता हूँ। 우리 마음을 좀 바꾸고 싶다. तो हम हमारे मन को थोड़ा बदलना चाहते हैं। 게임 너무 빠져 그만했으면 좋겠는데 मैं गेम में बहुत गिरा हूँ, उसे छोड़ दूंगा तो अच्छा होगा। 정말 참 이렇게 버릇이 좀 나빠. मेरी बुरी आदतें हैं, 너무 많이 마시는 것 같아. मैं बहुत ही ज्यादा शराब पीता हूँ ऐसा लगता है, 해야 될 것 같아. मुझे लगता है मैं शराबी बन जाऊंगा। 이런 사람들이 변화를 요구하지만 변화가 되지 않는 경우가 굉장히 많아요. ऐसे लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बदल नहीं पाते। 저는 성경 읽으면서 그 부분들을 실제로 제가 믿음으로 받아들이면서 제 개인의 삶이 달라지는 걸 경험했습니다. लेकिन बाइबल पढ़ते हुए उन बातों को मेरे मन में असलियत के तौर पर स्वीकार करके मेरा व्यक्तिगत जीवन बदलते हुए मैंने देखा। 제가 이제 목사가 되었고 उसके बाद में मैं पास्टर बना 복음을 전하면서 और सुसमाचार प्रचार करते हुए 이렇게 꼭같이 해봤는데 लोगों को उसी तरीके का इस्तेमाल करने लगा, 하는 게 너무너무 놀라웠습니다. और लोगों को बदलते हुए देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 오늘 이야기는 이제 그 38년 한 병자가 있었는데 आज जो कहानी है यहाँ पर एक 38 साल से बीमारी पड़ा व्यक्ति है। 그래서 베데스다라고 하는 그 양문 곁에 있는 그 연못이 있었습니다. तो यीशु मसीह उस कुंड के पास में आया जिसका नाम बेथesदा था, जो उस भेड़ फाटक के पास था। 주변에 수많은 병자들이 누워서 있었습니다. उस कुंड के नजदीक में बहुत सारे बीमार लोग लेटे हुए थे। 그 모세는 가끔 천사가 나와서 물을 소용돌이 치게 하는데 उन्होंने सुना था कि उस कुंड में कोई स्वर्गदूत आता था और पानी हिलाया करता था। 그때 제일 먼저 물속에 들어가면 무슨 병이 낫는다는 그 तब सबसे पहले जो उस कुंड में प्रवेश करता था उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो चंगा हो जाता था, ऐसा कहा जाता था। 병원에 치료를 해서 고치질 못하는 그 연못과 तो 요로 बहुत सारे बीमार लोग जो चंगे नहीं हो सकते थे उस कुंड के नजदीक इकट्ठा होते थे 물에 소용돌이 치기를 기다리고 있었어요. और पानी के हिलने की आशा में लगे रहते थे। 거기 가는데 거기 한쪽에 어떤 사람이 다른 곳에 외로이 누워 있는 사람이 तो यीशु जब वहां पर गया तो वहां पर एक तरफ अकेले ही लेटा हुआ एक व्यक्ति था। 38년 된 병자였어요. ये व्यक्ति 38 साल से बीमारी पड़ा हुआ था। 맞습니다. वो यीशु से मिला। 이렇게 물었어요. यीशु ने उससे पूछा, 일어나 걷기를 원하느냐 물었어요. क्या तू उठकर चलना चाहता है? 병자 말하기를 तो वो बीमार कहता है, 천사 물을 소용돌이 치게 할 때에 जब स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है 못에 넣어줄 사람이 없습니다. मुझे उस कुंड में डालने वाला कोई है ही नहीं। 나는 스스로 너 연못 들어갈 수 없다는 거죠. तो मतलब मैं खुद होकर उस कुंड में नहीं जा सकता। 누워서 들어갈 수 없으니까 내가 연못 들어가기만 몸이 낫는 걸 알지만 몸이 안 움직여 주니까 तो लेटे हुए मैं कुंड में नहीं जा सकता ना, हालांकि मैं जानता हूँ कुंड में जाना चाहिए लेकिन मेरा शरीर हिलता ही नहीं है। 먼저 가기 때문에 나아질 못하고 मेरे जाने से पहले दूसरा कोई तो जाता है, इसलिए मैं चंगा नहीं हो सकता। 예수님이 혹시 당신 나를 좀 도와줄 수 있으면 तो ये कहना क्या चाहता है यीशु, आप अगर मेरी मदद करोगे 나를 연못 좀 넣어주면 안 되겠습니까? तो थोड़ा रुक जाइए और पानी जब हिलेगा तो मुझे पानी में डाल दीजिए। 마음을 좀 표현한 같은 의미가 드는 거예요. शायद से इस प्रकार के मन को उसने व्यक्त किया हुआ ऐसा लगता है। 말씀하셨어요. लेकिन यीशु ने उससे कहा, 뭐라고 말씀하셨냐면 यीशु ने क्या कहा? 예수께서 가라사대 8절에 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 8 वचन में यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 38년 된 병자가 예수님의 목소리를 처음 들었는데 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति ने पहली बार यीशु की आवाज सुनी। 예수 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. यीशु ने कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 그렇게 말씀을 하셨습니다. यीशु ने ऐसा कहा। 자, 여러분, 이 사람이 자리를 들고 걸어갈 수 있는 사람입니까? तो ये व्यक्ति सच में अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लायक व्यक्ति है क्या?
마음을 우리가 좀 더듬어 봅시다. तो चलो आइए इसके मन को थोड़ा टटोल के देखते हैं। 없는 사람이죠. ये व्यक्ति तो चल नहीं सकने वाला व्यक्ति है ना, 이 사람 마음 나는 못 걸어가. लेकिन इसका मन क्या है, मैं चल नहीं सकता। 써봤어. मैंने बहुत कोशिश की चलने की, 원래 일어나려고 하다 넘어지고 했어. मैं हमेशा उठने की कोशिश करते गिरते गया, मुझे चोट भी लगी, इसलिए नहीं हो सका ऐसा। लेकिन 일어나 내 자리로 걸어가라. यीशु कह रहा है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 이 사람 자기가 걸어갈 수 없는 걸 아는데 तो ये व्यक्ति जानता है मैं चल नहीं सकता, 마음이 어떻게 흘러갔을까? तो इस व्यक्ति का मन कैसे बहा होगा, इसके बारे में मैंने सोचा। क्या 날 보고 자리로 걸어가라고 하시는 ये मुझसे कह रहा है उठ और चल फिर? 말도 안 돼. क्या बकवास है। 자리를 들고 걸어갈 수 있다며 अगर मैं उठकर खाट उठाकर चल फिर सकता 누워 있어. तो मैं पागल हूँ कि यहाँ लेटा हूँ। 직장도 없고 결혼도 하고 아이들도 낳고 행복하게 살 텐데. दौड़ता हुआ जाता, नौकरी करता, बच्चे होते, खुशी से जीता। 네. क्या बकवास है। 자 이제 이 병자 마음을 전 추측해서 하는 이야기입니다. तो इस बीमार में पड़े व्यक्ति के मन के अनुमान लगाकर मैं कह रहा हूँ। 하는 이야기들 आप थोड़ा समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? 만일 걸어갈 수 있는 누워 있는 게 아니고 अगर मैं चल सकता बस लेटे नहीं रहता ना। 나도 걷고 싶어요. यीशु मैं भी चलना चाहता हूँ, 말랐어요. लेकिन मेरे पैर पूरे सूख गए हैं, नहीं चल सकता। 넘어졌어요. मैंने कई बार खड़े रहने की कोशिश की, गिर गया, चोट लग गई, नहीं हो सका। 이야기를 합시다. तो चलो बात करते हैं। 이제 그 마음의 세계 얘기를 하면은 अभी अगर इसके मन की दुनिया के में बात करेंगे तो 일어나 내 자리로 걸어가라고 하셨어요. यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 이야기는 네가 이 자리 들고 일어나 걸어가면은 걸어갈 수 있다는 이야기죠. इसका मतलब क्या है कि अगर तू उठकर अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगेगा तो चल सकता है। 이야기는 लेकिन इस व्यक्ति के सोच में 뭐 걸어가라고요. क्या मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? 걸어갈 수 있으면 나도 좋겠지요. चल सकता तो अच्छा होता ना, नहीं हो सकता। 안 돼요. कितनी बार कोशिश की, नहीं हो सकता। 마음이 있었어요. इस प्रकार का मन था। 근데 놀라운 것은 लेकिन अद्भुत बात क्या है, 이 병자가 자기 생각 어땠든지 간에 तो इस बीमार की सोच कैसे भी क्यों ना हो, 왜 그랬는지 모르지만 पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया, 걸어가지 못하는 분명히 알고 있지만 उसे पक्का पता था कि वो चल नहीं सकता, 병자는 일어나 자리를 들고 걸어갔어요. लेकिन ये बीमार व्यक्ति उठकर खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 예수님의 말씀을 듣고 यीशु के शब्द को सुनकर उसने ऐसा करके देखा, 일어나 걸어가게 되는 거예요. उठकर वो चलने लग गया। 이게 우리가 믿는 예수님이 하시는 능력입니다. ये वो यीशु का सामर्थ है जिस पर हम विश्वास करते हैं। 이와 비슷한 이야기를 한번 할게요. इसी के समान एक कहानी बताता हूँ। 님이 아닙니다. मैं यीशु नहीं हूँ, मैं पास्टर हूँ। 우리 굿뉴스코로 이제 그때 2017년이라고 생각이 드는데 मुझे लगता है कि वो 2017 का साल का समय होगा। 이게 우리의 청소년들을 보냈어요. पूरी दुनिया भर में हमने गुड न्यूज कोर के तौर पर विद्यार्थियों को भेजा। 라이베리아의 최요한이라는 학생이 तो अफ्रीका के लाइबेरिया में छेयोन नाम का विद्यार्थी गया। 이 최요한이는 미국 달라스에 사는 사람인데 ये छेयोन जो था अमेरिका के डैलस में रहने वाला व्यक्ति था, 그러면서 와서 아프리카 라이베리아로 갔어요. लेकिन गुड न्यूज को प्रोग्राम के द्वारा अफ्रीका के लाइबेरिया देश में हो गया। 밤에 잠을 자는데 एक दिन रात को जैसे वो सो रहा था, 죠. बहुत ही गर्मी थी, 문을 열어놓고 उसने खिड़की खोल दी 모기장 안에 들어가서 और फिर मच्छरदानी में जाकर वो सोने लग गया। 근데 이 학생이 모기장 안에 자다가 발이 어째 모기장 밖으로 나갔던 것 같아요. तो उस मच्छरदानी में जाकर जैसे वो सो रहा था, उसका पैर शायद से बाहर आ गया। 쭝쭝 됐는데 लगभग आधी रात के समय 하늘로 발을 딱 하고 잠이 ऐसा लगा कि किसी ने उसको सुई चुभा दी हो पैर में, वो करते उठ गया। 뭐야? ये क्या है? 눈을 떠보니까 불을 켜고 아무것도 없어요. जब उसने आंखें खोलकर लाइट लगाकर देखा, कुछ नहीं था, 그래서 제 다시 잠이 들었는데 और फिर से वो सो गया। 아침이 됐어요. सुबह हो गई 야, 내가 어제 저녁에 자는데 누가 내 발을 바늘로 퍽 찔렀어. और कल रात को मैं सो रहा था, किसी ने तो मेरे पैर में सुई चुभाई, 좋아. और इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। 형 그거 정갈일 거야. भाई वो बिच्छू होगा, बिच्छू। 웃기지 마. 우리 방에 무슨 정갈이 있다고. क्या मजाक कर रहा है, हमारे कमरे में कहाँ से बिच्छू आएगा? 그래서 이제 지나갔어요. और ऐसे वो बात को छोड़ दिया उन्होंने। 3시쯤 됐는데 दोपहर के 3 बजे के आसपास 최요한이라는 학생이 속이 막 울렁거리고 불편했어요. छेयोन इस विद्यार्थी के पेट में थोड़ा बहुत ही गड़बड़ मच रही थी, खराब लग रहा था, 갔는데 इसलिए वो टॉयलेट में चला गया। 화장실 가는데 멀리서 보는 가다 그 화장실 한 5m 앞에서 아이가 쓰러졌어. तो जैसे वो टॉयलेट के लिए जा रहा था, टॉयलेट के 5 मीटर आगे गिर गया, 있는 거예요. पूरा बेहोश होकर ऐसे गिर गया। 막 달려가 보니까 तो लोग उसके पास दौड़ते गए, 죄송합니다만
माफ कीजिए, लेकिन 소변을 다 배설하고 उसने संडास की और पेशाब किया 죽어가고 있는 거예요. और मर रहा था। 집에 야 요한아 정체 막 뺨을 때리고 막 가슴을 때려 야단쳤어. तो वो लोग चिल्ला रहे थे, योहान ऐसे गाल पर मार रहे थे, छाती पर मार रहे थे, उसे उठा रहे थे 막 숨이 멎어가고 있는 거예요. और उसकी सांस रुक रही थी। 물로 씻어가지고 तुरंत ही उसको पानी से धोया, 데려갔어. अस्पताल में ले गए। 병원 데려갔는데 अस्पताल में जैसे ले गए, 의사가 팔짱을 딱 끼고 जैसे डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया और कहा 죽었다고. ये मर चुका है। 좀 도와주세요. नहीं, थोड़ी मदद कीजिए। 산다고. नहीं, ये जी नहीं पाएगा। 이 학생은 정갈에 쏘였어요. इस विद्यार्थी को बिच्छू ने डसा है। 아프리카산 정갈 쏘면 금방 그때 와도 살까 말까 한. अफ्रीका के बिच्छू ने अगर डस लिया है, डंक मारी है, तो उस समय में भी आकर अगर जिएंगे मरेंगे पता नहीं होता। 여러 시간 지나서 लेकिन बिच्छू के डंक मारने के अभी कितने घंटे बीत चुके हैं। 독이 온 몸에 퍼졌어. वो जहर पूरे शरीर भर में फैल चुका है। 독이 들어가서 दिल तक वो जहर गया है, इसलिए नहीं जी पाएगा। 달라고 사진 तो मदद की जैसे विनती की, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। दूसरे अस्पताल में गए, 얘기했어요. उन्होंने भी वैसे ही कहा। 사정을 해서 तो बहुत ही विनतियां करने के बाद उन्होंने वहां पर रखा 주사를 놓고 और उसे सलाइन लगाया। 요한이가 숨을 거두어. योहान की सांसें रुक गई। 그래서 의사들이 이제 심폐소생술을 했어. तो डॉक्टर लोगों ने CPR की दिया उसे। 2시간 동안 했는데 लगभग 2 घंटे ऐसा किया 뛰긴 하지만 और तब उसकी धड़कन तो थी, 다 떨어져서 뭐 40을 마고 लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, 40 तक पहुंच चुका था 체온이 17도예요. और फिर उसका तापमान भी 17 डिग्री था। 거의 시체나 다름이 없어. लगभग एक मुर्दे के समान था वो। 이건 실화입니다. ये सत्य घटना है। 그 이제 지부장이 저한테 전화를 तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने मुझे फोन किया। 그래서 목사님 제 요한이가 정말로 죽어. रोते कह रहे थे, पास्टर योहान जो है ना बिच्छू के जहर से मर रहा है। 좀 차분하게 이야기를 해봐. 뭔 소리야? मैंने कहा थोड़ा शांति से बताओ, क्या क्या बोल क्या रहे हो। 그래서 이제 예 차분하게 얘기했습니다. 제 요한이가요 제 요한. मैं कहा पास्टर मैं शांति से बताओ, लेकिन छह योहान जो है ना। 나중에 보니까 청갈소에 다 죽어간다고. बाद में मैंने पता चला कि वो बिच्छू के जहर के कारण मर रहा था। 제가 그 학생을 아는데 मैं उसको पहचानता था। 달라스에 살. वो अमेरिका के डलास में रहता था। 그 부모님도 잘 알고 उसके माँ बाप को भी अच्छे से जानता था। 죽어간다. वो मर रहा था। 근데 그때 내 속에 무슨 생각이 딱 떠오르냐면 तब मेरे अंदर कौन सी सोच आई। 그날 아침에 제가 성경을 읽었는데 उस दिन सुबह मैंने बाइबल पढ़ा था। 성경 이사야 40장 31절을 बाइबल में से यशायाह के 40 अध्याय का 31 वचन पढ़ा था। 이사야 40장 31절에 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니 यशायाह के 40 अध्याय 31 वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। 이렇게 말했어요. तो मैंने वो ब्रांच मैनेजर से कहा, 여호와하고 통화할 수 있냐? मैं क्या योहान से बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, 무슨이야? योहान यहाँ देखो, पास्टर पार्क बात करना चाहते हैं। 제 요한이라는 학생하고 통화를 했어요. तो अच्छे योहान इस विद्यार्थी के साथ मैंने फोन पे बात की। मैंने कहा योहान 내 목소리 들려. क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। ओ पास्टर, 이렇게 돼. बिल्कुल ऐसा जवाब दिया उसने। 너는 아프리카 산정갈 소였대. अफ्रीका के एक बिच्छू ने तुझे डंक मारी है। 너 이제 앞으로 오래 가도 2시간 더 못 살고. तू आगे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा। 요한아, 내 이야기를 좀 들어봐. योहान मेरी बात को ध्यान से सुन। 난 오늘 아침에 성경을 읽었어. आज सुबह मैंने बाइबल पढ़ा। 성경 66권은 전부 하나님의 말씀. बाइबल के 66 पुस्तक सभी परमेश्वर के वचन हैं। 근데 이사야 40장 31절에 लेकिन यशायाह के 40 अध्याय 31 वचन में 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니. ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 요한아, 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. योहान, परमेश्वर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। 성경은 하나님의 약속이라고 해서 ये बाइबल जो है परमेश्वर का वादा है, 이제 구약, 신약 그렇게 말을 해. इसलिए पुराना नियम नया नियम ऐसे वादा है, टेस्टामेंट है, गवाही है। 자, 이야기를 들어봐. तो इसलिए मेरी बात सुन। 만약에 네가 하나님을 앙망하면 अगर तुम परमेश्वर की बाट जोगे, 힘을 준다고. परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा। 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. परमेश्वर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। योहान, 내 이야기 들어. मेरी बात सुन।
너는 지금 죽어가고 있는데 अभी तू मर रहा है, 증가의 독을 이기려면 힘이 필요해. बिच्छू के जहर पर जीतने के लिए तुझे ताकत की जरूरत है। 성경에 뭐라고 하면 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리. बाइबल में क्या लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 이제 제가 그날 생각하는 게 뭐냐면 तो उस दिन मैंने क्या सोचा, 요한이 마음에 하나님의 말씀이 들어가면 अगर योहान के मन में परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो 무슨 말 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 준다니까. तो वचन कुछ भी क्यों ना हो, वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। 너는 새 힘을 얻을 거야. पक्का योहान तुझे नया बल मिलेगा, 네가 정갈의 독을 इ길 수가 있어. तो तू उस बिच्छू के जहर पर जीत सकता है। 그 이야기를 했습니다. ऐसे मैंने उसको बताया। 제가 그때 한 약 20분 못 되게 국제 전화로 통화를 했어요. और उस समय मैंने लगभग 20 मिनट के लिए इंटरनेशनल कॉल पर से फोन पर बात की 그래서 요한에게 얘기했어요. और मैंने योहान से कहा, 성경 66권은 하나님의 말씀이야. बाइबल के 66 पुस्तक परमेश्वर का वचन है। 만일 네가 이 말씀을 마음에 받아들이면 अगर तुम इस वचन को अपने मन में स्वीकार करोगे 마음이 어떻게 변하느냐면은 तो तुम्हारा मन कैसे बदलेगा। 지금은 네가 죽어가고 있지만 भले अभी तुम मर रहे हो। 이제 그 요한이가 그때 이야기를 했어요. तभी योहान ने कहा, 그 뒤에 저한테 얘기를 했는데 उसके बाद में उसने मुझसे कहा, 이게 달라스 공항에서 떠날 때 아버지가 공항에 나오셔가지고 जब वो डलास एयरपोर्ट पर से आ रहा था, पिताजी एयरपोर्ट पर आए थे 요한아 잘 가면 크게 해주셨어요. और फिर योहान अलविदा कहते हुए बहुत ही गले लगा लिया उन्होंने। 그때 요한이 아버지한테 마지막으로 한번 안기고 죽고 싶다. तो योहान सोच रहा था आखिर में पिताजी के साथ में मैं एक बार गले लगना चाहता हूँ और फिर मरना चाहता हूँ। 아버지가 어떻게 지금 미국 달라스에 계시는데 라이베리아 말도 안 되죠. तो उसके पिताजी अमेरिका के डलास में, वो कैसे लाइबेरिया में जाए, बकवास था ना। 요한이가 지금 곧 죽어가고 있다고 하는데 मैंने भी सुना कि योहान मर रहा है। 한국에서 라이베리아까지 가는데 직항이 없어서 빨리 가야 18시간 걸려요. कोरिया से लाइबेरिया में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसे जल्द से जल्द 18 घंटे लगते हैं जाने के लिए। 비행기 뜨고 18시간 걸려요. मतलब हवाई जहाज उड़ने पर 18 घंटे लगते हैं। 근데 요한이는 2-3시간 더 못 산다는 거예요. लेकिन योहान जो है वो 2-3 घंटा ही जिंदा रहेगा, ऐसा सुना। 보내줄 수도 तो इसलिए मैं उसके लिए दवाई भेज नहीं सकता था, 없고 보내줄 수도 없고 डॉक्टर भेज नहीं सकता था, 하나님의 말씀밖에 없었어요. बस परमेश्वर का वचन ही था। 요한아 योहान, 신구약 66권은 전부 하나님의 बाइबल के 66 पुस्तक है, सब परमेश्वर का वचन है। 이 성경에 뭐라고 말하냐면 इस बाइबल में क्या लिखा है, 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻는다고 해요. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 네가 이 말씀을 하나님의 말씀 네 마음에 받아들이면 अगर तुम परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्वीकार करोगे तो क्या होगा, 내 나를 새 힘을 주시겠구나. तो परमेश्वर मुझे बचाएगा, जीवन देगा। 힘을 갖게 돼. इस मन को तुम पाओगे। 하나님의 말씀에 여호와를 앙망한 자 새 힘을 얻으리니 그랬는데 वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते नया बल पाएंगे। 불신한다면 말도 안 돼. 어떻게 새 힘을 줘 그렇게 말겠지. इस पर विश्वास नहीं करके बोलेंगे क्या बकवास है, कैसे नया बल मिलेगा। 그 말씀 네 마음에 받아들이면 तुम उस बात पर विश्वास करके उसे अपने मन में जब स्वीकारते हो 내가 하나님 새 힘을 주시겠구나 그렇게 마음이 तो आपके मन में ऐसा मन आता है कि हाँ परमेश्वर मुझे नया बल देगा। 그걸 네가 하나님 말씀 받아들이는 상태야. ये तुम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने की दशा है। 이 마음에 하나님 말씀을 받아들이면 तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्वीकार करोगे तो 기록됐냐면 बाइबल में क्या लिखा है, 너에게 새 힘을 주신다 그래. परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा, 소원을 했어. ऐसा वादा किया है उसने। 하나님 한 번도 거짓말하지 않아. परमेश्वर ने एक बार भी झूठ नहीं बोला है। 하고 있는데 अभी तुम मर रहे हो, 하나님을 앙망해봐. परमेश्वर की बाट जो, 반드시 새 힘을 주신다. तो पक्का परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा। 얼마든지 정갈의 독을 이길 수가 있어. तो तुम उसके द्वारा इस बिच्छू के जहर पर जीत सकते हो। 한 10분 동안 자세히 설명했어. उस समय में 10 मिनट के लिए ध्यान से मैंने समझा सब कुछ। 아니 내 말 알겠어. और योहान तुझे समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। 목사님 हाँ पास्टर, 끊는다. मैं फोन रख रहा हूँ, 전화. जल्दी उठना। 미국 달라서에 전화를 했어요. तो मैंने अमेरिका के डलस में फोन किया, 하나님을 불렀어요. डलस चर्च के पास्टर को बुलाया। 최용환이가 정갈에서 죽어가고 있어요. 6 योहान को बिच्छू ने डंक मारी, वो मर रहा है। 형제들 기도했으면 좋겠어요. डलस चर्च में जो भाई लोग एक साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे तो चलेगा। 요한이 아버지 어머니께 이거 좀 전해주세요. तो डलस में योहान के माँ बाप को बता दीजिए ताकि वो भी साथ में प्रार्थना करें। 전화를 끊었어요. तो फोन रखा। 요한은 그때
자기가 이제 죽는다고 다 알고 있었어요. तो यूहान तभी जानता था कि अभी वो मर जाएगा। 죽었는데 심폐소생술 다시 살긴 했지만 एक बार मर चुका था, सीपीआर से फिर से जिंदा हुआ था। 의사는 길 가도 2시간 더 못 간다고 생각해요. डॉक्टर ने कहा था ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा जिंदा रहेगा। 요한은 이제 하나님 바라보는 것, 하나님 말씀을 받아들이는 것, 그 하나도 힘든 거 아니에요. यूहान के लिए अभी परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर के वचन की ओर देखना ये खूब मुश्किल नहीं था। 그다음에 뭘 못하겠어요. परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके अगर मैं जिंदा बच सकता हूँ तो क्या नहीं करूंगा। 정말 그 말씀을 받으려서 लेकिन यूहान ने सच में उस वचन को स्वीकार किया। 의지합니다. परमेश्वर मैं आप पर निर्भर रहता हूँ, 힘을 악망합니다. परमेश्वर मैं आपकी बाट जोता हूँ, 새 힘을 주십시오. आप मुझे नया बल दीजिए, ऐसा उसने कहा। 그리고 정말 마음으로 하나님을 악망했어요. और सच में मन से परमेश्वर पर निर्भर रहा। 잠시 후에 요한이 잠이 들었다. थोड़े समय के बाद में यूहान को नींद लग गई। 흥들은 골면서 खर्राटे मारते हुए 이 잠에 빠졌어요. वो गहरी नींद में गिर गया। 그 이튿날 새벽이 됐는데 अगले दिन जैसे सुबह हुई 응실시키는 간호사가 있었어요. तो सुबह में वहां पर एक नर्स थी। 근데 वो नर्स थी वहां पर। 어제 그 청년 지금쯤 죽었을 거야. हाँ, कल का वो लड़का अभी थोड़ा मरा होगा, 그럼 내가 시체 처리해야지. तो मैंने जाकर उसके मृतदेह को निकालना पड़ेगा। 이제 그러면서 이 사람이 요한에게 다가와. तो इसलिए ये नर्स यूहान के पास आई 깜짝 놀라. और आश्चर्यचकित हो गई। EKG 모니터에 있는 혈압이 올라가고 있는. ईकेजी मॉनिटर पर जो उसका दिल की धड़कन थी वो ऊपर जा रही थी। 믿어지지 않는 정갈의 소에 다 죽는 사람인데 विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसे तो बिच्छू ने डंक मारी थी, जहर से मर रहा था ये। 또 한 일은 그 혈압이 올라가고 있는. कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 요한은 코를 드릉드릉 골며 자고 있어. और यूहान जो है खर्राटे मारते हुए सो रहा था। 간호사 너무 놀라가 막 의사 자는 방에 막 문을 तो नर्स बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जाते हुए डॉक्टर के दरवाजा खटखटाने लगे। 보세요. 기적이 일어났어. डॉक्टर यहाँ आकर देखे, चमत्कार हो गया, चमत्कार। 와서 보니까 डॉक्टर ने आकर देखा 혈압이 올라가고 있는 거. उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 무슨 일하는 नर्स, क्या आपने क्या कुछ किया? 줬어? आपने कौन सी दवाई दी? 무엇도 안 했어. मैंने कुछ नहीं किया सर। 근데 ये तो बकवास है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? 그 이튿 아침에 अगले दिन सुबह 요한은 잠에서 깨어났어. यूहान नींद से जाग गया। 잘 잤다. अच्छे सोया। 형 괜찮아? भाई तुम ठीक हो? 괜찮아. मैं ठीक हूँ। 어제 무슨 일인지 알아? भाई तुम्हें पता है कल क्या हुआ? 좀 싸웠고 살았는데 तुमने पेशाब की और संडास की, मैंने तुमको धोया। 너무 잘. ओह, ऐसा हुआ? 정갈에 쏘인 그 당시에 발이었는데 और फिर ये उसका पैर है, बिच्छू से डंक मारने के बाद 저렇게 계속 써. उस जहर के वजह से उसका पैर ऐसे सड़ते हुए जा रहा था। 오른쪽 발인데서 지금 거의 다 나았고 ये दाहिना पैर है, लेकिन अभी पूरा ठीक हो चुका है। 지금은 아주 건강해. 발. अभी बहुत ही सेहतमंद रूप से उसका पैर भी ठीक है, सब ठीक है। 자, 우리는 요한의 마음 속에 하나님 말씀 하나 들어가고 तो यूहान के मन में बस परमेश्वर का एक वचन प्रवेश किया। 하나님은 전능하신 하나님입니다. परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 각 사람 마음에 하나님의 말씀을 받아들이도록 하는 일을 합니다. तो सच में जब लोगों के मन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते, वचन काम करता है। 자주 있었습니다. ऐसे बातें अक्सर मेरे जीवन में हुई। 필리핀에 남경영 선교사에게 전화를 했어요. एक बार मैंने फिलीपीन के पास नामग्योंग ने इनको फोन किया। 제가 이야기했죠. मैंने आपको बताया नहीं बात? 그 आ들이 전화를 받아요. उनके बेटे ने फोन उठाया, 아버지 병원에 입원했어요. पिताजी मेरे अस्पताल में एडमिट है। क्यों, क्या हुआ? 이 피부에 उनको डेंगू बुखार हुआ है 제가 지금 다 죽어가고 있어요. और उसके पिताजी मर रहे थे। कौन से अस्पताल में है वो? 메디컬 센터예요. मेडिकल सेंटर में है। 필리핀 메디컬 센터 전화했어요. तो फिलीपीन मेडिकल सेंटर में मैंने फोन लगाया। 응급실에 남경영 선교사 좀 볼까? आईसीयू में मिशनरी नामग्योंग ने, उनको फोन दीजिए। 그 선교사 다 죽어가고 있어요. तो मिशनरी मर रहे थे। 사모가 와 전화를 받아. उनके पत्नी ने आकर फोन उठाया। 여보세요. हेलो, 말을 했어요. मैंने उनसे बात की। 사모가 제 목소리를 알아듣더니 उनकी पत्नी ने जैसे मेरी आवाज को पहचाना, 갑자기 통곡하기 시작. अचानक से जोर जोर से रोने लग गए। 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼요? पास्टर अभी क्या करें हम? 이제 우리는 어떻게 해야 돼? पास्टर अभी करे क्या हम? 이만 계속 하면 울고 있는 거예요. इसी बात को बोलते हुए लगातार रो रही थी। 말아 그랬어. मैंने कहा मत रोइए, 남 목사 안 죽는다고. पास्टर नाम नहीं मरेंगे। 이 남목사님 그 정글에 가서 이제 말씀을 전하고 왔는데 पास्टर नाम जंगल में जाकर वचन प्रचार करके आए थे। 자고는 얼굴이 막 온몸이 새카매 सोकर अगले दिन में जब उठे, उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया था।
필리핀 형제들 뭐 때문에 이제 선교사면 나하고 얼굴 색깔 같다. 좋다. फिलीपीन के भाई कुछ जानते ही नहीं थे, वो कहते मिशनरी आपका चेहरा हमारे जैसे हो गया, अच्छा है अच्छा है। 그게 이제 혈색인데 피가 벌써 썩어 시커매서 그렇게 됐다. असलियत में वो खून का रंग था, उनका खून सड़ रहा था, काला हो रहा था, 병원에 입원했어요. तो इसलिए अस्पताल में एडमिट किया गया। 상태가 심했어요. उनकी दशा बहुत गंभीर थी। 피부는 치사율이 굉장히 높은 병이었어요. डेंगू बुखार ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 이제 치료 단계는 끝이 났어요. तो पहले उनकी ट्रीटमेंट करने की दशा चली गई थी। 그때 남경 목사는 내가 전화할 때 아무 말도 못했다. जब मैंने फोन किया था पास्टर नामग्योंग कुछ भी बोल नहीं पाते थे, उनका मुंह नहीं हिल पा रहा था, 귀는 듣고 있었다. लेकिन कान से सुन पा रहे थे। 의사가 이야기를 했어. तो डॉक्टर ने कहा, 필리핀 말로 फिलीपीनी भाषा में बोले, 이 한국 선교사는 오늘 죽는다. 오후에 죽는다. ये कोरियन मिशनरी आज दोपहर को मरेगा। 근데 이 사람들은 한국 사람이 그저 뭐 필리핀 말 뭐 알아들을 줄. उनको लगा कि ये कोरियन व्यक्ति है, फिलीपीन की भाषा नहीं समझ पाएगा, 남 목사 그렇게 듣고 죽어가고 있어요. लेकिन पास्टर नाम उसे सुन पा रहे थे और मृत्यु के सामने थे। 사모님에게 얘기 남경현 목사 안 죽어요. 울지 마세요. मैंने उनकी पत्नी से कहा, पास्टर नामग्योंग नहीं मरेंगे, आप मत रोइए। 그럴까요? उसने कहा, सच में ऐसा होगा क्या? 그럴까요가 뭐예요? क्या मतलब ऐसा होगा क्या? 남경현 목사 누가 필리핀에 보냈어? पास्टर नामग्योंग इनको फिलीपीन में किसने भेजा? 미션이 गुड न्यूज मिशन ने भेजा? 박옥수 목사가 पास्टर पार्क ने भेजा? 아니에요. नहीं, 하나님이 보냈어. परमेश्वर ने भेजा। क्यों? 복음 전도하러. सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 필리핀에 복음 전도할 일 아직 많이 남았어요. नामग्योंग पास्टर को सुसमाचार का बहुत सारा काम बचा, अभी मरने का समय नहीं है, वो नहीं मरेंगे। 그 이야기 듣고 사모님 그 말씀을 받으렸어요. इस बात को सुनकर उनकी पत्नी ने मेरी बातों को स्वीकार किया 막 뛰어가서 और फिर दौड़ते हुए जाकर 남편의 귀에다 얘기. अपने पति के कान में ये बात बताई। 한국에서 박 목사님 전화가 आप प्यारे, कोरिया से पास्टर पार्क ने फोन किया था। 박 목사님은 당신 안 죽는다. पास्टर पार्क कहते कि तुम नहीं मरोगे। 내가 한 이야기를 그대로 이야기. जो मैंने बातें बताई उसको जैसे के वैसे उसने उनको बताई। 이제 정갈에서의 죽어가던 최요한이나 तो 6 योहान जैसे बिच्छू के जहर से जो मर रहा था, 앞으로 거의 죽어가고 있는 남경현. डेंगू बुखार से लगभग मरने ही वाले पास नाम हो, 우리는 어떤 치료를 한 게 아닙니다. हमने उनको कुछ इलाज नहीं किया, 약속을 이야기해 준. बल्कि परमेश्वर के वादे को उनको बताया। 최요한이 그 약속을 받아들였을 때에 जब 6 योहान ने उस वादे को स्वीकार किया, 그 약속을 믿음으로 받아들였을 जब पास्टर नाम ने भी विश्वास से उस वादे को स्वीकार किया, 그때부터 열이 내리기 시작했고 तब से लेकर उनका बुखार उतरने लग गया। 그 다음 날 퇴원을 했어요. अगले दिन ही वो डिस्चार्ज हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। 건강하게 필리핀에 힘 있게 복음 일을 하고 अभी बहुत ही सेहतमंद रूप से फिलीपीन में बहुत ताकत रूप से सुसमाचार का काम कर रहे हैं। 하나의 종교가 아니고 तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, 하나님을 믿는 일들입니다. बल्कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। 많은 하나님의 말씀이 있는데 बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं, 읽고 वह बाइबल को पढ़कर 이를 이해하고 उन बातों को समझकर 마음에 믿음으로 받아들이면 उन्हें जब मन में विश्वास से स्वीकार करते हैं, 누구든지 간에 여러분 안에 그 말씀이 하나님 능력이 살아서 일하는 걸 경험하게 돼요. तो आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का वचन, उसकी ताकत आपके अंदर जीवित रहकर काम करते हुए समझ सकते हैं आप। ये बातें मैं पूरी रात भर बोल सकता हूँ। 하나님이 이렇게 일하는 경우를 굉장히 많이 봤어요. मैंने कई बार परमेश्वर को ऐसे काम करते हुए देखा है। 요한복음 5장은 आज यूहन्ना का 5 अध्याय जो हमने पढ़ा, 예수님이 직접 38년 된 병자에게 यीशु ने खुद ये बातें बीमारी पड़े व्यक्ति को बताई है। 처음에는 부모님이 있었겠죠. ये बीमार व्यक्ति के पहले माँ बाप होंगे, है ना? 아들이 다리를 절고 걷질 못한 다리에 힘이 없어 걷질 못하니까 उन देखा होगा कि उनका बेटा चल नहीं पा रहा है, लंगड़ाता हुआ, पैरों में ताकत नहीं है, 아버지가 업고 다니면서 치료하려고 애를 썼겠죠. पता नहीं, लेकिन फिर भी पिताजी ने उसे उठाकर उसके इलाज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। 엄마도 그 다음에 아버지 죽고 난 뒤에 엄마도 고치를 안 됐습니다. पिता के गुजरने के बाद भी माँ ने भी देखभाल की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी। 엄마도 죽고 फिर माँ भी मर गई, 아버지도 죽었습니다. पिताजी भी गुजर गए। 이제 동생하고 사는데 अभी जो अपने छोटे भाई के साथ ही रह रहा था, 이건 제가 상상한 겁니다. ये मैंने कल्पना करके मैं बता रहा हूँ, 지금 한 얘기. ये मतलब बाइबल में नहीं लिखा है। 이 형을 위해서 직장 생활 돈 벌어 갖다 주고 막 그러는데 तो इसलिए छोटे भाई ने क्या अपने बड़े भाई के लिए पैसे कमा कर देता था। 어느 날 동생이 말합니다. एक दिन उसके छोटे भाई ने कहा, 형 나 형한테 하고 싶은 이야기 좀 해요. भाई आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। 아버지가 형 병 고치려고 하다 पिताजी आपको 아버지 돌아가셨어. ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं कर पाए, मर गए। 형이 돌아가셨어. माँ भी मर गई। 난 이제 내가 아버지 어머니 뒷차를 이어받았어.
तो अभी मुझे माँ बाप ने जो काम किया था वो मुझे करना पड़ रहा है अभी। 나는 내가 마음에 바라는 게 있었어. मेरे मन में एक आशा मैं रखता हूँ 아버지가 안 죽고 कि मैं चाहता था पिताजी ना मरे, कि भाई मर जाए, 어머니가 안 죽고 मेरी माँ नहीं मर के भाई अगर तुम मर जाते तो 이번에 행복하게 살 수 있었는지 몰라. मैं पिताजी के साथ खुशी से जी पाता। 정말 병 고치려고 하다 어머니도 아버지 죽었어. माँ और पिताजी सब तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए दोनों मर गए ना। 이게 내 차례가 됐어. अभी ये मेरी बारी आ चुकी है। 형 भाई 미안해. माफ करो, 나 이런 얘기 하면 안 된 줄 아는데 मैं जानता हूँ मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, 이렇게 생각했어. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ 아버지가 안 죽고 형이 죽었으면, अगर पिताजी नहीं मर के तुम मर जाते, 어머니가 안 죽고 형이 죽었으면 माँ नहीं मर के तुम मर जाते तो 이런 끝날 텐데 हमारे घर का दुख खत्म हो जाता। 아버지에게 있던 게 어머니께 내게 와 내가 이제 그 짐을 지고 나도 형 때문에 망할 거. अभी पिताजी का बोझ माँ का बोझ मुझ पर आ गया, मैं भी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाऊंगा। भाई 난 형 미안하지만 भाई मुझे माफ करना, लेकिन 더 이상 형을 위해 일하고 싶지 않아. मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करना चाहता। 아직 젊었어. मैं अभी जवान हूँ, 내 삶을 살고 싶어. मैं मेरा जीवन जीना चाहता हूँ। 그래서 오늘 형을 떠나기로 생각해. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भाई आज तुमको छोड़ दूंगा। 내가 이러면 안 된 줄 알아. मैं जानता हूँ मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, 나도 여기 있으면 형을 살다 나도 비참하게 죽을. लेकिन मैं भी यहाँ पर रहकर तुम्हारे लिए जीते बहुत दुख से मर जाऊंगा। मैं नहीं मरना चाहता ऐसे, 인생을 살고 싶어. मैं मेरे जीवन को जीना चाहता हूँ। भाई 쌀 사가지고 항아리 잔뜩 넣어놨어. चावल को खरीद कर मैंने उस बर्तन में रखा है 또 사놨고. और फिर खाने के लिए चीजें भी रखी है, 내게 이게 전부 다야. और इतना ही मेरे पास पैसा है। 놓고 갈게. मैं यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ, 난 형을 잊어버릴 거야. मैं भाई तुमको भूल जाऊंगा। 나가서 건강하니까 뭐 해서 밥 먹고 살 수 있는데. मैं बाहर जाकर तुम सेहतमंद हो, तुम खाना खा सकते हो। 나도 비참해. 난 अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं भी दुखी होऊंगा, तुम भी दुखी हो, नहीं मुझे पसंद नहीं है। 따라가기 싫어. माँ बाप ने ऐसा किया लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाना चाहूंगा, मैं चला जाऊंगा। 하지 마. अब मुझसे कुछ अपेक्षा मत करो, मैं मेरा जीवन जीना चाहता हूँ। 결혼하고 싶어. मैं किसी सुंदर लड़की से शादी करना चाहता हूँ, 하고 싶어 형. मैं बच्चे पैदा करके जीना चाहता हूँ। भाई 형이 말합니다. तो भाई कहता है, 이 자식 똑똑한 놈이다. तू तू तो बहुत होशियार है, 잘했다. बहुत अच्छा सोचा तूने, 그렇게 말하고 싶어. मैं भी तुझसे यही कहना चाहता था। 불행해져. मेरे साथ रहकर तू दुखी होगा, मुझसे छोड़ के जा। 진짜 행복한. हाँ जा जा, खुशी से जी। 네가 너라도 행복하게 살. मैं तो नहीं, लेकिन कम से कम तू तो खुशी से जी। 찾지도 말고 기억하지도 마라. मुझे याद भी मत करना, ढूंढना भी मत, जल्दी जा। 아마 그래서 아버지, 어머니, 동생 다 자기 곁에 없었어. तो शायद इस रीति से उसके नजदीक उसके माँ बाप या भाई कोई नहीं थे। 집안에 양식 있을 때 그걸 먹고 버텼으면 घर पर जब भोजन था उसने खाया और टिका रहा ऐसे, 양식이 다 떨어졌어. लेकिन खाना पूरा खत्म हो गया। 이 사람은 अब ये 기어서에서 큰 길까지 나갔어. ये ऐसे रेंगते हुए बड़े रास्ते तक पहुंचा, 손을 내밀고 हाथ आगे बढ़ाकर 동전을 얻어서 सिक्के पाकर 을 먹고 कुछ ब्रेड खाते हुए 살았어. ऐसे वो जीता था। 어느 날 소식이 들려요. एक दिन उसे एक खबर सुनाई दी, 베데스다 연못에 가면은 अगर बेथेस्दा कुंड के पास जाएगा तो 천사들은 물을 통하게 하는데 वहां पर स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते हैं, 거리를 좀 더 데려다 줬어. तो कोई मुझे वहां छोड़ देगा तो अच्छा होगा। 미국의 흑인 연가 가운데 이런 노래 있죠. अमेरिका के अफ्रीकन अमेरिकी लोगों का एक ऐसा गाना है, 내 고향으로 날 보내주. मुझे मेरे गांव भेज दीजिए। 노래 아십니까? ये गीत आप जानते हैं क्या? 오곡 백화가 만발하게 피었고 जहाँ बहुत सारे फूल खिलते हैं, 날새 높이 떠 지저귀는 곳 जहाँ पर ऊंचाई पर पक्षी उड़ते हैं, 흑인의 본향이로다. मुझे मेरे गांव भेज दो। 이 노예가 돼서 이리저리 팔려 다니면서 한 평생을 살았어. तो ये लोग गुलाम बनकर यहाँ वहाँ बेचे जाकर पूरी जिंदगी भर जीते थे। 그래서 일도 할 수 없는 노인이 됐습니다. जब वो बूढ़े हो जाते थे कुछ काम नहीं कर सकते थे, 그때 놀던 그 고향 한번 가보고 싶고 तो जहाँ बचपन में वो खेल रहे थे उस गांव में एक बार जाना चाहते और वहां मरना चाहते हैं। 연가 가운데 아주 유명한 노래죠. तो ये उन गानों में से बहुत ही मशहूर ऐसा गाना है, 나와 미사는 어디로 갔나? मेरे दोस्त कहाँ चले गए, 한 동산에 먼저 가셨나? क्या वो बेहतर बगीचे में चले गए, 때 놀던 내 고향 보. मेरा वो गांव जहाँ बचपन में मैं खेलता था, 곳 세상에 없도. उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। 태어나서 एक गुलाम के तौर पर जन्म कर
철 모르고 놀 때 그때 그리워서 그리워하는 거예요. बचपन में जैसे वो बच खेलते थे उस गांव की उनको बहुत याद आती है। 진짜 이 중풍병자도 तो सच में ये जो 고향이 아닌 베데스다 연못함 가고 싶어. ये जो बीमार व्यक्ति है वो अपने गांव नहीं बल्कि बेथेस्दा कुंड के पास एक बार जाना चाहता था। 베데스다로 나를 데려줘. बेथेस्दा के पास मुझे ले चलो। 진짜 내 병 한번 낫고 싶어. सच में मैं मेरी बीमारी से ठीक होना चाहता हूँ। 그런 간곡한 마음이 있어. ऐसा बहुत ही तत्परता से भरा उसका मन था। 젊은이들 죄송합니다. मैं जो जवानों को देखकर कहता था माफ कीजिए, 안돼. मैं चल सकता तो अच्छा होता, लेकिन 사람들이 이 사는 간절한 소원을 들었어. तो लोगों ने उसकी इस ख्वाहिश को सुना। 주자. ठीक है, थोड़ा इसकी मदद करते हैं। 그래가지고 와서 तो उसको एक खाली गाड़ी लाकर उसमें डालकर 베데스다 연못가에 와. और उसे बेथेस्दा कुंड के पास लाकर छोड़ दिया। 베데스다에 오기 전에는 बेथेस्दा आने से पहले 연못가에 오면 जब वो कुंड में आऊंगा 들어가면 될 줄. स्वर्गदूत पानी हिलाएंगे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा तो उतना काफी होगा, ऐसा उसे लगा था। 다른 병자 다 있고 अच्छे अच्छे जगह पर सारे दूसरे बीमार बैठे हैं जो परिवार के साथ है। 써가지고 천사가 물을 동해도 자기 들어가질 못하니까. वो व्यक्ति वहां पर रहते हुए पहले स्वर्गदूत पानी क्यों ना हिलाए, वो पहले अंदर जा ही नहीं सकता। 물도 하는데 자기가 잘 때 다 잠자는 자기 무술 동안하고 자기 들어갈 수 없이 막 발버둥을 못 들어가니까. जब स्वर्गदूत अगर पानी हिलाएगा तो भले कितनी भी कोशिश क्यों ना करे वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, तो इसलिए वहां नहीं रहा। 떨어진 곳에서 थोड़ा सा दूर आते हुए 지나가는 건 누워서 손을 내밀어 동전을 구하고. जहाँ से लोग गुजरते थे चलते थे उनके सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगता था। 예수님이 그 사람을 만났어요. यीशु उससे मिला। 예수는 그 사람에 말을 걸었어요. यीशु ने उससे बात की, 낫고자 하느냐. क्या तू चंगा होना चाहता है? 병자가 뭐라 그럽니까? उस बीमार ने क्या कहा? 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어줘서 내가 다른 사람이 먼저 내려가. प्रभु जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में डालने वाला कोई नहीं है, मेरे मुझसे पहले दूसरा कोई चला जाता है। 예수님 말씀하셨어요. यीशु ने उससे कहा, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 이게 무슨 이야기야? इसका मतलब क्या है? 날 뭐 걸어가라고요? ये मुझसे चलने के लिए कह रहा है? 일어나 자리를 들고 걸어가라. उठ चल फिर कह रहा है? 얼마나 좋을까? ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता, 그런데 लेकिन 나 못 걸어가요. मैं चल नहीं सकता। 나도 안 돼. मैंने कोशिश करके भी कुछ नहीं होगा। 이제 분명히 예수님은 일어나 자리를 들고 걸어가라. तो यीशु ने पक्का कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 자기는 못 걸어가는 거야. वो लेकिन वो चल नहीं सकता था। 나도 진짜 저분 말씀대로 한번 걸어가서 얼마나 좋을까? मैं भी अगर उसके शब्द के अनुसार चल सकता कितना अच्छा होता। 이제 걸을 수가 없는. मैं चाहता हूँ ऐसा, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। 근데 이 병자 마음에 어떤 마음이 들었냐면 लेकिन इस बीमार के मन में क्या मन आया? 지금까지 너는 네 생각을 따라 살았어. आज तक तू अपने सोच के अनुसार जिया, 화가 뭐야? क्या नतीजा है इसका? 내 가지고 तो अपाहिज बन गया। 이게 비 오면 비 맞아야 하고 화장실도 못 가고. ऐसे बहुत दयनीय बन के बारिश में भीगते हुए टॉयलेट भी नहीं जा सकता, ऐसा बन गया। 그래 봐. 그 병자 화장실 어떻게 갑니까? थोड़ा सोचिए, बीमार व्यक्ति टॉयलेट कैसे जाएगा? 정말 누가 빵에 저 사다 줘 먹고 동전 하나 먹고 사는데. कोई ब्रेड देगा तो खाएगा, कोई सिक्के देगा तो कुछ तो खा सकेगा। 근데 예수님은 일어나 자리를 들고 가라. लेकिन यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 병자 마음 안에 바로 이런 소리가. तो उस बीमार ने तुरंत ये बात कही, 나는 못 걷는데. मैं नहीं चल सकता। 그러면 अगर मैं चल सकता 누워 있어. तो पागलों की यहाँ लेटा हूँ। 걷고 싶어요. मैं भी चलना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो सकता। 생각으로 병자가 못 걷는다는 마음이 꽉 있어가지고 इस सोच से ये बीमार व्यक्ति में चल नहीं सकता, इस मन से भरा हुआ था। 자리를 들고 걸어가는 예수님의 말을 못 걷는다는 말이 막아버린 거예요. तो इसलिए उठ अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के शब्द को मैं चल नहीं सकता इस शब्द ने रोक दिया। 자리를 들고 걸어가는 그 말씀이 이 병자 마음에 들어왔다면 उठ अपनी खाट उठा और चल फिर ये शब्द अगर उस बीमार के मन में आता 그러려고 애를 쓸 텐데 और वो चलने की कोशिश करता, 쓸 텐데 मतलब नहीं चल पाता फिर भी कोशिश करेगा ना। 순간 जिस पल वो ये सुनेगा 나도 걷고 싶어요. यीशु मैं भी चलना चाहता हूँ, 했어요. अब मैं नहीं चल सकता, 했어요. चलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, 했어요. मैं चलते चलते गिर गया, बस चोट लग गई। 했어요. नहीं ये तो बकवास है। 아마 병자는 그런 생각을 했어요. शायद से उस बीमार ने ऐसा सोचा होगा। 그러다가 병자가 다시 돌이켜 생각해 보면 और इस बीमार ने फिर से एक बार सोचा, 저 예수님은 날 보고 걸어가라 하시는 वो यीशु कहता है मुझसे कि चल फिर, 나는 못 걷는다고 했어. लेकिन मैंने कहा मैं चल नहीं सकता, 못 걸어. मैं नहीं चल सकता। 내가 지금까지 내 생각을 따라 살았는데 आज तक मैं मेरी सोच के अनुसार जिया हूँ, 한 게 뭐야? क्या फायदा हुआ है मुझे? 내가 잘 된 게 뭐야?
क्या अच्छा हुआ है मेरे लिए? 지금 내 생각대로 사는 결과가 이렇게 비참한데 तो मेरी सोच के अनुसार जीने का नतीजा इतना दयनीय है। 생각은 못 걸어간다는 게 내 생각이고 मेरी सोच क्या कहती है कि मैं चल नहीं सकता, 예수님은 일어나 자리를 들고 가. लेकिन यीशु कहता है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 예수님은 날 보고 걸어가라고 하시고 यीशु मुझे चलने के लिए कह रहा है, 예수님하고 생각이 मैं चल नहीं सकता, मेरी सोच यीशु से अलग है। 그래서 내가 한편 삶이 이렇게 비참해졌는데 तो पूरी जिंदगी और मैं ऐसे दयनीय बना हूँ। 내 생각을 보고 저분의 말씀만 받아볼까 आज मैं मेरी सोच को फेंक उसके शब्द को स्वीकार करूँ क्या? 그 이야기 한번 들어보자. हाँ चलो उसकी बात एक बार सुन लेते हैं। 하지만 भले बकवास लगती है, मैं चल नहीं सकता, लेकिन 걸어가니까 걸어가려는 흉내라도 한번 내보자. तो वो चलने के लिए कह रहे कम से कम दिखावा तो करता हूँ चलने का। 이 병자 마음에는 इस बीमार के मन में 가진 마음이 있었어요. उसके पास खुद का मन था। 자기는 내가 못 걸으니까 उसने सोचा मैं चल नहीं सकता, 하고 돈을 얻기를 원하고 इसलिए 음식을 얻기 원하는 भीख मांग कर बस पैसे पाना चाहता, खाना पाना चाहता था। 않으시고 यीशु ने उसे कोई पैसे नहीं दिए, खाना नहीं दिया, 일어나 자리를 들고 걸어가라는 그 말씀을 줬어요. और उठ अपनी खाट उठा और चल फिर इस वचन को दिया, शब्द को दिया। 내가 지금까지 내 생각으로 이렇게 비참하게 살았는데 अब तक मैं मेरी सोच के अनुसार ऐसे दयनीय रूप से जिया हूँ। 이제 저 예수님의 말씀을 한번 받아들여 अब उस यीशु के वचन को एक बार मैं स्वीकार करूंगा। 그 생각을 바꿨어요. उस सोच को उसने बदला। 자기는 못 걸어간다는 생각이고 उसके पास सोच थी कि मैं चल नहीं सकता, 걸어가라는 생각. और यीशु ने कहा चल फिर। 부딪혔는데 ये दोनों सोच टकराती है। 이 생각으로만 살았는데 वो तो अभी तक अपनी सोच से जिया है। 생각으로 산 결과가 비참한데 मेरे सोच के अनुसार जीने का नतीजा बहुत दयनीय है। 뭐야? ये क्या है? 이 생각 내 생각을 버리고 तो मेरे इस सोच को फेंक कर 저분의 말씀만 받아들여보자. उसके शब्द को एक बार स्वीकार करके देखता हूँ। 저분의 말씀 한번 들어보자. उस व्यक्ति के शब्द को सुनूंगा। 라고 하시던데. उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। 자, 성경에서 하나님의 말씀 우리 생각하고 다릅니다. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन और हमारी सोच अलग है। 그래서 기록하기를 यशाया की पुस्तक में लिखा है, 내 생각 너희 생각과 다르며 यहोवा कहता है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है, 우리가 달 मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग नहीं है। 맞습니다. सही है, 다르죠. अलग है। 하나님하고 나하고 생각이 같다면 परमेश्वर और मेरी सोच अगर एक है तो 사람이어야죠. परमेश्वर ने मनुष्य होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर तो बड़ा और सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, कैसे उसकी सोच मेरे समान हो सकती है? 또 그랬습니다. मैं भी ऐसे ही सोचता था। 그리고 전 죄를 지었기 때문에 मैंने पाप किया था, 늘 죄인이라고 생각. इसलिए मैंने अपने आप को हमेशा पापी माना। 어느 날 1962년도였는데 लेकिन एक दिन 1962 साल में 본질만한 친자 मैंने बहुत पाप किए, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने अपने आप को पापी मानता था। 성경 속에서 한 말씀을 발견했습니다. लेकिन बाइबल में से मैंने एक वचन जाना। 예수님은 그때 내게 직접 얘기를 하지 않으셨지만 तभी यीशु ने मुझे इससे सीधे ऐसे बात तो नहीं की, लेकिन 그걸 통해서 बाइबल के द्वारा मुझसे बात की। 로마 3장 23절이었습니다. रोमियो के 3 अध्याय का 23 वचन था, 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광이 되지 못. सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 분명히 죄인이었는데 23 वचन में पक्का पापी थे, 24절에 놀라운 말씀이 있어요. लेकिन 24 वचन में अद्भुत वचन है। 뭐라고 말했냐면 क्या वचन लिखा है? 우리가 죄를 지었는데 हमने पाप किया, 또 예수 안에는 구속으로 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। 사람을 체포하고 결박해서 구속한다. 그게 아니고 तो ये छुटकारा मतलब कहीं तो बंधे हुए से मतलब छुड़ाना ऐसा नहीं है, 다 मतलब हमें उसका बनाया है, 해줬다 이런 뜻이에요. उद्धार के साथ एक कर दिया है। 이 죄를 십자가에 못 박혀 죽으시면 대신 벌 받고 우리 거기서 건져 주셨다. यीशु मसीह ने हमारे जगह पर मारे जाकर हमारे दंड सहन करके हमें छुड़ाया, 말미암아 और परमेश्वर के अनुग्रह से 하시면 얻은 자 됐다. ऐसे लोग धर्मी ठहराए गए हैं। 저는 38년 된 병자가 मेरे लिए 38 साल का बीमारी में पड़ा व्यक्ति, 걸어갈 수 없는 게 분명히 알지만 इसको पता था कि वो अपनी खाट उठाकर चल फिर नहीं सकता। 이 생각 난 못 걸어가 하는 생각이 가득 찼는데 उसका मन उसकी सोच से भरा होता कि मैं चल नहीं सकता, 잘 들고 오라 그래. लेकिन उसने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 38년 된 병자가 자기 생각을 버리고 उस 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति ने अपनी सोच फेंकी 말씀을 받아들였어요. और यीशु के वचन को स्वीकार किया, 그러려고 했어요. और उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश की। 서로 땅을 짚고 दोनों हाथों से उसने जमीन बांधी 해봤어요. और ऐसे ऐसे किया। ये क्या है? 움직여지는 거. अरे मैं तो हिल रहा हूँ। 그리고 다리를 엎드려 펴서 और फिर अपने पैरों को सीधा करके अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ 내가 이런 मैं चल रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ।
क्यों? 예수님의 말씀은 능력입니다. क्योंकि यीशु के वचन में ताकत 하나님의 है। 말씀은 그 말씀 속에 그 말씀 이루는 능력. परमेश्वर के वचन में उस वचन के साथ में सामर्थ्य जो उसे पूरा करती है। 병자가 예수의 말씀을 받아들였어요. इस बीमार ने यीशु के वचन को स्वीकार 자기 किया। 생각은 도저히 그럴 수 없는 게 잘 알지만 उसे पता है कि उसकी सोच के अनुसार वो चल नहीं सकता। 끝나고 얘기를 했는데 उसने शुरुआत में भी कहा था कि मैं चल नहीं सकता, 생각을 버리고 लेकिन अभी अपनी सोच को फेंक कर 말씀을 받아들여봤어요. यीशु के वचन को उसने स्वीकार करके देखा। 나를 걸어가라고 하시고 इसने मुझसे कहा चल, 못 끊는다고. मैं तो चल नहीं सकता। 내 생각이 달라. उसकी सोच और मेरी सोच अलग है। 생각까지 살았는데 अब तक मैं मेरी सोच से जिया, 참해졌어. लेकिन मेरा जीवन दयनीय बना है। 참했어. मैं इतना दयनीय जिया हूँ, 내 말씀만 받아들여봤어. लेकिन एक बार उसके वचन को स्वीकार करके देखता हूँ। 병자가 자기 생각이 예수의 생각 맞아서 받아들인 거 아닙니까? तो बीमार ने मेरी सोच यीशु की सोच से सही है इसलिए स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं है। 맞으면 받아들이고 안 받으면 안 맞으면 거부하지요. तो ज्यादातर लोग जो उनको सही लगता है उसे स्वीकार करते हैं, जो नहीं लगता उसे इनकार करते हैं। 한 걸 너무 정확히 알기 लेकिन ये जानता है कि ये नाकामयाब हो चुका है, 버렸습니다. इसलिए उसने अपनी सोच को फेंका, 예수의 말씀을 받아들였어요. यीशु के वचन को स्वीकार किया। 놀라웠습니다. अद्भुत बात थी है। 근데 लेकिन 그럼 예수님이 일어나 잘 들고 걸어가는 걸 쓰니까 यीशु ने उसे कहा उठ अपनी खाट उठा चल, फिर 또 तो उठा, 다리를 들려고 अपनी खाट उठाकर 두 손으로 땅을 짚고 खाट उठाने के लिए दोनों हाथ से जमीन पर ऐसे डाल 일으켜 봤어요. कर ताकत लगाकर घुटनों से उठने की कोशिश की। 깜짝 놀랐어요. वो आश्चर्यचकित हो गया। 저 말도 듣지 않는 다리가 힘이 돋고 무릎이 굽혀지고 펴지고 वो पैर जो सुनते नहीं थे कभी वो सीधे हो गए, उठने लगे। मैं उठ रहा हूँ, 아니야 ये सपना नहीं है ना, 꿈이 아니기를 ये सच में मैं चाहता हूँ कि सपना ना हो, 내가 일어났어. सच में सत्य हो, मैं उठ रहा हूँ, मैं उठ गया हूँ। 걸어가 자리 들고 걸어가. ऐसे उठकर अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 역사들이에요. अद्भुत बात हो गई। 저는 다른 거 아무것도 할 일이 없어요. मैंने दूसरा कुछ भी नहीं किया। 성경만 하나님 말씀도 한번 받아들여 봤어요. बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसे बस एक बार स्वीकार किया। 저는 1951년도에 1951 साल में 8살 때 जब मैं 8 साल का था, 어머니가 세상을 떠나셨어요. मेरी माँ गुजर गई। 어머니 세상 떠나고 한 달면 형님이 군대 가셨고 माँ के गुजरने के एक महीने के अंदर ही भाई सेना में चला गया, 또 아버지는 군 보국대학 그런 일에 뒷받침 일을 했어요. और फिर मेरे पिताजी भी सेना में उनको सपोर्ट के मटेरियल देने के काम करते थे। 얼마 사이에 아버지, 어머니, 형님 세 분이 우리 집에 떠나. कुछ ही समय में माँ, बड़ा भाई, पिताजी कोई भी हमारे घर में नहीं रहे। 제일 큰 누님이 15살, सबसे बड़ी बहन मेरी 15 साल की 작은 थी, 누님이 13살, छोटी बहन मेरी 13 साल की थी, 8살, मैं 18 साल का था, 동생은 4살이야. और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। 우린 뭘 먹고 살아야 할지 몰랐어. हमें पता नहीं था हम क्या खाकर जिएंगे। 전 어릴 때 제가 저는 뭐 배만 볼록했어. बचपन में मेरा पेट ही बस ऐसे बाहर आया था। 너무 배가 고프니까 영양가 없는 뭐든지 주워 먹었어. बहुत भूख लगती थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसमें पोषण नहीं था, तो इसलिए कुछ भी खाते थे हम। और फिर पैर और हाथ सब पतले थे। 거의 거지처럼 살아. हम लगभग भिखारी के जैसे जीते थे। 나이가 이제 10살이 되고 जब 10 साल का हुआ मैं, 15살이 되고 जब 15 साल का हुआ, 저 농촌에 덜해가 밀이 익으면 जब मैं गांव में जाता था और गेहूं पकते थे वहां पर, 밀을 나머지 이건 끊어다가 불을 놔고 그게 그렇게 맛있어. तो दूसरों के खेत से गेहूं चुरा कर उसे जलाकर भूनकर खाते थे, बहुत स्वादिष्ट लगता था। 나머지 감자도 캐먹고 दूसरों के आलू चुराते थे हम, 도둑질을 많이 했어. बहुत चोरी करते थे, 거짓말도 많이. झूठ भी मैंने बहुत बोला। 참 나쁜 사람이야. मैं बहुत ही बुरा इंसान था। 그래서 제가 19살 때 इसलिए जब मैं 19 साल का था, 모든 게 실패였고 मेरी सारी बातें नाकामयाब हो गई, 죄밖에 없었어요. बस पाप ही था मुझ में। 근데 제가 성경을 읽었는데 लेकिन जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, 로마 3장 23절에 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में, 모든 사람이 죄를 범했다. इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सही है, 죄를 범했다. सब ने पाप किया है, मैंने भी पाप किया है, 건강에 도달 못해. परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। 그 23절은 그렇게 돼 있는데 23 वचन में ऐसा लिखा है, 24절에 보니까 लेकिन 24 वचन में देखेंगे तो 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 इसलिए उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 십자가에 못 박혀 내 죄를 다 사했기 때문에 यीशु मसीह मेरे जगह पर मारा गया, मेरे पापों को उसने धोया। 아무것도 안 그냥 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 얻은 자. मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सेंत मेंत धर्मी ठहराया गया।
전 늘 도둑질하고 거짓말하고 나쁜 질 했기 때문에 मैंने हमेशा चोरी की, झूठ बोला, बुरे काम किए, 난 죄가 많아. इसलिए मैं कहता था मुझ में पाप बहुत है, 갈 거야. मैं पक्का नरक में जाऊंगा। 많이 지었어. मैंने बहुत पाप किए हैं। 이 말씀을 읽게 됐어요. इस वचन को जब पढ़ा, 하나님이 날 보고 어렵다 말. परमेश्वर कहता है मुझे, मैं धर्मी हूँ, 없다. मुझ में पाप नहीं रहे। 지은 게 아니고 मैंने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं, 했는데 पाप तो किए, 대신 벌 받았기 때문에 लेकिन यीशु ने मेरे जगह पर दंड पाया, 늦었다. मेरे पाप धोए गए, धर्मी हूँ मैं। 저는 교회를 다니면서 ये चर्च में जाते हुए 매일 하는 기도 새벽마다 기도해서 हर रोज भोर को परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मैंने पाप किया, 해주세요. माफ कीजिए, 죄 짓지 않게 해주세요. आज आप मुझे पाप मत करने दीजिए। 나는 죄인인데 मैं पापी हूँ, 성경은 날 보고 어렵다 그래. लेकिन बाइबल मुझे धर्मी कहती है। 내가 묘한 세계에서 마음이 들어갔어. मेरे मन में मैं कुछ महसूस कर पाया, 결론을 내렸습니다. तो इसलिए मैंने तय किया। 내가 도둑질도 많이 하고 मैंने बहुत चोरी की है, 거짓말도 많이 하고 मैंने बहुत झूठ बोला है, 또 어기고 मैंने 10 आज्ञाओं को तोड़ा है, 죄인인데 मैं पापी हूँ, 하나님이 लेकिन 날 보고 어렵다고 하셔. परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। 하나님이 어렵다고 하시면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो 이게 맞아. मैं धर्मी हूँ, ये सही है। 그래서 제가 이 38년 된 병자가 तो ये 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति जो है, 자기가 볼 때는 분명히 못 걷는데 जब वो देखता है वो चल नहीं सकता, 그러간 예수님의 말씀을 받아들여. लेकिन उठ अपनी खाटो और चल, फिर यीशु के शब्द को स्वीकार किया उसने। 끝난 생을 꽉 차 있었는데 वो इस सोच से भरा था कि मैं चल नहीं सकता, 하길래 लेकिन उसने कहा उठ अपनी खाटो और चल फिर। 버리고 लेकिन आपने सोच से सारे सोच फेंक सका कि मैं चल नहीं सकता, और चल फिर ये वचन को स्वीकार किया। 들어와서 चल फिर ये शब्द उसके मन में आया, 일어나게 하는 거예요. उसे चलने लगा है, उसके रास्ता दिखाया उसको। 엎드려서 다시 무릎을 펴니까 일어서는 거예요. जब वो घुटने पे के बल खड़ा रहा तो खड़ा रह सका। 너무너무 놀라운 걸 봐. बहुत ही अद्भुत बात को उसने देखा। 저도 그때부터 तब मैं भी तब से 내 생각을 믿지 않고 मैंने मेरे सोच पर विश्वास नहीं किया, 이지만 भले मुझसे अलग है फिर भी 한번 받아. मैंने बाइबल के वचन को स्वीकार किया। 나는 도둑질 많이 했고 मैंने बहुत चोरी की, 거짓말도 많이 했고 मैंने बहुत झूठ बोला, 많은 죄를 지었어. और सबसे ज्यादा पाप किए। 이 맞습니다. मैं पापी ही सही हूँ, 성경에 예수님이 लेकिन बाइबल में यीशु 또 예수하는 구속으로 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 죽어서 우리 죄를 속해 주셔서 यीशु मसीह हमारे जगह पर पापों के लिए मारा गया, उसने हमारे पापों को धोया, छुड़ाया हमें, 의롭다고 하는 거예요. और हमें धर्मी ठहराया है। 분명히 나는 죄를 지었고 निश्चित ही मैंने पाप किया, 질 많이 해서 मैंने झूठ बोला, चोरी की, बहुत की, 인데 मैं बुरा इंसान हूँ, 예수님 나를 어렵다 그래요. लेकिन यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया। 38년 된 병자가 38 साल से बीमारी पड़ा व्यक्ति, वो चल नहीं सकता, 따라 걸어 보니까 लेकिन यीशु के वचन के अनुसार चल सका, तो चल सका। 그 다음부터 तो 또 가지고 तब से 돈 काम 벌고 में पैसे कमाते हुए, सुंदर लड़की से मिलकर शादी करके, 놓고 बच्चे पैदा करके, 할 생각도 ऐसा वो जिया, उसके बारे में सोचता हूँ तो धन्यवादित हूँ। 학생 지금은 미국 LA에서 일하고 있는데 6 योहान जिसके बारे में मैंने बताया, वो अभी एलए में काम कर रहा है। 예쁜 아가씨가 결혼해서 बहुत ही सुंदर लड़की से उसने शादी की, 아이의 아버지가 됐어요. अभी वो 3 बच्चों का पिता है, 너무너무 그 집 보면 아름다워요. और उनके परिवार को देखता हूँ तो बहुत सुंदर लगता है। 가서 정말 재밌는 이야기를 많이 나눠요. इस बार एलए में जाकर उसने बहुत मजेदार बातें बताई। 저는 눈에 안 보이지만 그 예수님을 믿습니다. हम भले आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यीशु पर विश्वास करते हैं, उस यीशु पर। 라고 बाइबल का वचन, यीशु का शब्द ऐसे स्वीकार करते हैं। 정말 이 내가 죄에서 해방받은 것뿐 아니고 सच में मैंने सिर्फ पापों से छुटकारा नहीं पाया, 많은 젊은이들이 बहुत सारे जवान लोग 도박이나 जुआ, 게임이나 गेम, 마약이나 ड्रग्स, 그러나 발버둥 치다가 इनसे छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, 말씀 받아들이면서 लेकिन यीशु के शब्द को स्वीकार करते हुए 그걸 봤어요. उनको बदलते हुए मैंने देखा। 그때부터 이제 예수님이 내 안에 계시면서 तब से लेकर यीशु मेरे पास रहते हुए 많은 일을 돕고 은혜를 베푸는 मेरे बहुत सारी बातों में मदद करते हुए मुझे अनुग्रह दे रहा है। 일어나 내 자리를 들어가라. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 말도 안 되는 소리 같은 ये बकवास बात लगती है, 내가 의롭게 됐다. मैं धर्मी बन चुका हूँ, 말도 안 되는 소리. ये भी बकवास लगती है। 나쁜 짓을 많이 했는데 मैंने कितने बुरे बातें की है, 거짓말 많이 मैंने कितना झूठ बोला है, 좋은 사람이 아니야. मैं धर्मी नहीं हूँ, 이제 지옥 가야 해. मैं गंदा हूँ, मैंने नरक में ही जाना चाहिए। 그래서 예수님이 लेकिन बाइबल में यीशु ने 의롭다고 하셨어. मुझे धर्मी कहा, 이제 내 생각을 버리고 तो अभी मेरे सोच को फेंक कर 말씀을 믿었습니다.
इस वचन पर मैंने विश्वास किया। 8년 된 병자가 영원히 누워서 비참하게 살다 세상을 떠나요. 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति बहुत ही दयनीय रूप से उस वहां पर लेटे रहना पड़ा उसको, 면서부터 लेकिन यीशु के शब्द को स्वीकार करने से अद्भुत बदलाव उसमें आए। 저는 그래서 그 예수님의 말씀 받아들였을 때 तो इसलिए जब यीशु के वचन को स्वीकार करते हैं, 수없이 많이 봤어요. ऐसे बहुत सारे बदलावों को मैंने देखा। 또 이야기를 해도 끝이 없어요. इन बातों को पूरी रात भर बोलो तो भी खत्म नहीं होंगे। 그래서 제가 내 마음하고 안 맞지만 तो भले ये मेरे मन से मैच नहीं करता था, फिर भी 고 मेरे सोच पर विश्वास नहीं करते हुए 믿었습니다. यीशु के वचन पर विश्वास किया। 지금부터 내가 사는 게 아니라 तो इसलिए तब से मैं जी नहीं रहा, 말씀이 나를 걸어가기 बल्कि यीशु का वचन मुझे चलने लगाया। 껐는데 मेरी सोच में मैं चल नहीं सकता, 나를 이끌어 가니까 लेकिन परमेश्वर के वचन ने जैसे चलाया, 달라지는 वो व्यक्ति बदल सका। 거예요. 미국의 그 학생은 तो इसलिए अमेरिका का वो विद्यार्थी भी 정말 이 말씀을 듣고 सच में इस वचन को सुनकर 마약에서 벗어났어요. ड्रग्स में से बाहर आया, 이면서 벗어나고 गेम में से बाहर आया, 너무 건전하고 밝게 삽니다. बहुत एक साफ सुथरा और प्रकाशित जीवन जी रहा है। 하나님만이 할 수 있는 일입니다. ये बस परमेश्वर ही कर सकता है, 예수님만이 할 수 있는 일. बस यीशु ही कर सकता है। 예수님 눈에 안 보이지만 परमेश्वर यीशु आंखों से दिखते नहीं है, 마음을 읽을 수 लेकिन बाइबल के द्वारा यीशु के मन को पढ़ सकते हैं। 말씀을 여러분 생각 안 맞지만 받아들이면 उसका वचन भले आपके सोच से समान नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीकार करोगे तो 복된 삶을 살고 यीशु के जैसे बहुत ही प्रकाशित और आशीषित जीवन जियोगे, 이기고 और पूरे दुनिया को जीतकर, दुष्टता को जीतकर, 유혹을 이기고 लालसाओं को जीतकर 삶을 살게 될 줄 믿습니다. आशीषित जीवन आप जियोगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। 속에 살았는데 हम पाप में जिए, 그것을 우리 죄에서 건져주고 लेकिन यीशु ने आकर हमें पाप से छुड़ाया। 늘 거짓말하고 도둑질에 나쁜 मैंने हमेशा झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए अपने आप को बुरा पापी माना, 말을 믿게 되었습니다. लेकिन क्रूस पर मैंने विश्वास किया। 잊었고 क्रूस पर हमारे सारे पाप धोए गए हैं और मैंने अपने आप को धर्मी कहा। 우리 속에 일하면서 तब से लेकर परमेश्वर हमारे बीच काम करते हुए हमें बदलते हुए देख सकते हैं हम। 많은 젊은이들의 삶을 바꾸었습니다. परमेश्वर आपने बहुत सारे जवान लोगों के मनों को खोला है, बदला है, 함께 삽니다. और वो बहुत आशीषित रूप से जीते हैं। 전 세계 모든 젊은이께 넘치길 빕니다. ये आशीष पूरी दुनिया भर के जवानों को मिले। अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।